हेलो फ्रेंड्स, मैं संजय और आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और आज हम लोग फिर से एक बार लेक्चर 9 में देखने आए हैं। ये चैप्टर 8 है। हम लोगों ने पिछले 8 लेक्चर में हम लोगों ने चैप्टर 1 चैप्टर 2 कंप्लीट कर लिया है, कंप्लीट परिच्छेदन से। ठीक है। और ये एक दो बच्चों को मैसेज आए थे हमारे टेलीग्राम पे। उन्होंने कहा कि सर चैप्टर 8 पहले करा दीजिए, थोड़ा ज़्यादा कठिन है। तो हमने कहा चलो ठीक है, पहले चैप्टर 8 ही कर लेते हैं, उसके बाद बाकी चैप्टर हम लोग करेंगे। ठीक है। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर 8, जो कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आप देख पा रहे हैं यहाँ पास। ठीक है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज दिया गया है, बीजीय व्यंजक एवं सरसमीकाएँ। ठीक है। इसको हम लोग समझेंगे, इसके सारे ऑब्जेक्टिव और क्वेश्चन आज करेंगे, जिसमें से मल्टीपल चॉइस वाले होंगे, आपके फिलिंदा ब्लैंक्स होंगे यानी खाली स्थान, बहुविकल्पी, वस्तुनिष्ठ आज करने वाले हैं, जो कि इस पाठ का ये पार्ट ए होगा और लेक्चर 9 होगा। ठीक है। डेली 8 बजे जाएगा। दोनों मीडियम के बच्चों के लिए, हिंदी इंग्लिश दोनों के लिए है। तो आप लोग बिल्कुल बने रहिए और देखते रहिए। चलिए हम लोग क्वेश्चन पे बात करते हैं आज। ठीक है। चैप्टर 8 है ये। ऐसे हम लोग पहले मेन क्वेश्चन यानी कि चैप्टरों को हम लोग पहले डिस्कस करेंगे। अभी 8 है, उसके बाद जैसे जैसे आपको जो ज़रूरत हो ज़्यादा उस पर आप कमेंट कर सकते हो, तो हम उसको जल्दी पिक कर लेंगे। ठीक है। और उसके बाद जो लास्ट में बचेंगे तो उनको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है ये, जिसमें बहुविकल्पी प्रश्न। तो देखते हैं क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं। ठीक है। आप लोग ज़्यादातर समझने में ध्यान देंगे। हम इसको कैसे, हम लोग क्वेश्चन जब पेपर में आएगा तो हम लोग इसको कैसे हैंडल करेंगे। जैसे आप देख रहे हैं पिछले ईयर में 2023 में ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो इनको आप कैसे सामना करेंगे, इनसे कैसे आप इनको सॉल्व करेंगे, समझ रहे हैं ना। तो ये सबसे बड़ी बात होती है। जैसे एक पदी और द्विपद का गुणनफल क्या होगा, यानी कि व्हाट विल बी द प्रोडक्ट ऑफ मोनोमियल्स एंड बायोनोमियल्स। जिसको मोनोमियल्स से बायोनोमियल्स नहीं पता है, हम आपको बताएंगे। तो इसका कह रहा कि गुणनफल यानी प्रोडक्ट क्या होगा, है ना। मोनोमियल ही होगा कि बायोनोमियल होगा कि ट्रेनोमियल होगा कि टेट्रामोनियल होगा, यानी एक पदी, द्विपद, त्रिपद, चार पद। इसकी हिंदी भी सेम लिखी हुई, आप समझ सकते हैं। ठीक। तो आपको हम एक चीज़ बता दें, जैसे अगर वो, जैसे हमने 2 में 3 का मल्टीप्लाई किया, तो देखो यहाँ पे हमने ये जब एक ही एक नंबर होती है, एक ही डिजिट होती है नंबर, ऊपर भी और नीचे भी, जिससे मल्टीप्लाई कर, इसको कहते हैं हम मोनोमियल यानी एक पदी कहते हैं। ठीक है। और जैसे हमने लिया ऊपर 2 लिया, नीचे 1 लिया, तो इसको कहते हैं आपका बायोनोमियल यानी कि द्विपदी से एक पदी का, यानी कि मोनोमियल से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है। इसी प्रकार आपका आगे होता है 3 है अगर है तो उसको हम ट्रेनोमियल यानी कि त्रिपद कहेंगे। ठीक है। तो ये चीज़ें होती है। आप जो जैसे नॉर्मल डिवाइड करते हैं तो बस वैसे ही है। तो आप बताइए यहाँ पे जब हम एक पदी और द्विपद यानी कि मोनोमियल और बायोनोमियल करेंगे, जैसे यहाँ पे कह रहा हम 3 ले लेते हैं और नीचे करते हैं बायोनोमियल ले लेते हैं। ठीक है। बिल्कुल ठीक है, यानी द्विपद ले लेते हैं। अब इनका मल्टीप्लाई क्या होगा बताइए। तो 2 ही पद तो आएगा भाई, 2 ही नंबर तो आएगा। अब मल्टीप्लाई में चाहे ऊपर नीचे आप कर सकते हो, समझ गए। तो इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 4 जा 12 कि 2 1 आया, 3 2 जा 6 1 7, 2 नंबर आया। इसको 2 डिजिट को क्या कहेंगे हम, बायोनोमियल यानी कि हम द्विपद कहेंगे। क्या कहेंगे, द्विपद। आपका आंसर क्या होगा, पहले का द्विपद होने वाला है। क्या होने वाला है, द्विपद होगा। ठीक है। अच्छा, आप कहेंगे सर ये तो अंकी वाले अरिथमेटिक सवाल आप करा रहे हैं और ये अलजेब्रिक चल रहा है। तो बेटा दोनों में सेम होता है। ठीक है। दोनों में ये चीज़ सेम है। बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए आगे चलते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, एक पदी युग्म में दिया गया है आपका, क्या दिया गया है, -4p, और कह रहा 7p का गुणनफल निकालिए, यानी कि इन दोनों का गुणनफल आपको निकालना है, यानी मल्टीप्लाई प्रोडक्ट निकालना है। द प्रोडक्ट ऑफ द पेयर ऑफ द मोनोमियल्स -4p एंड 7p इच, इनका दोनों का मल्टीप्लाई क्या होगा। तो हम आपको मल्टीप्लाई बता देते हैं भाई। देखिए पहले हम क्या करते हैं इनमें मल्टीप्लाई में, सबसे पहले हम साइन का करते हैं। साइन बोले तो चिन्हों का, किसका, चिन्ह जो होते हैं प्लस माइनस, उनका हम सबसे पहले करते हैं। दूसरा फिर जो यहाँ पे नॉन वेरिएबल होती है यानी कि नंबर गिनती होती हैं, नॉन वेरिएबल, क्या, नॉन वेरिएबल का करते हैं, यानी कि अंकों का, किसका, अंकों का करते हैं। उसके बाद तीसरा हम क्या करते हैं, जो वेरिएबल होगी यानी कि जो
चर होंगी, एक्स वाई जेड पी क्यू आर जो भी होंगी उनका करते हैं। तो चलिए देखिए माइनस है, ये वाला प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस होता है। और फिर 4 से 1 जा 28 हो जाएगा। अब पी डबल है तो सेम है तो पावर जुड़ जाएगी, 1p और 1p 2p हो जाएगा, ठीक है, p स्क्वायर हो जाएगा। तो ये आपका मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। हम आगे सवाल भी कराएंगे तो आपको सारे रूल और बताएंगे डिटेल में, ठीक है। अभी आपको ये चीज़ें लिखते चलना है, ठीक। तो ये चीज़ें हमारा हो गया। -28 कहाँ दिया गया है, सी नंबर दिया गया है, सी नंबर में आपका -28 पी स्क्वायर दिया गया है। क्लियर है, यस। तो ये चीज़ें आपको समझते चलना है आगे, क्लियर है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा मल्टीप्लाई। चलिए खैर आगे चलते हैं, जिन पॉइंटों को हम बताते चल रहे हैं वो पॉइंट आपको नोट करते चलना है। चलिए खैर हम लोग थर्ड नंबर ऑब्जेक्टिव में आते हैं। यहाँ पे दिया गया थर्ड नंबर दिया गया है 2 × 2 × 2 3 और a × a b b दिया गया है। इसका कह रहा कि गुणनफल यानी प्रोडक्ट बताना है। क्या बताना है, प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लाई करना है। तो चलो खैर हम आपको दिखा देते हैं, यहाँ पे काफ़ी लंबा है तो नीचे हम यहाँ पे बना लेते हैं 2 × 2 × 2 कितने हैं, 3 हैं। उसके बाद फिर 3 है, फिर a डबल है और फिर b डबल है। अच्छा a 3 है, सॉरी क्या है भाई, a 3 बार है और b डबल है। तो चलो इसका मल्टीप्लाई करते हैं, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, कितना आया 24 आया। और सारे प्लस में है तो प्लस में आंसर आएगा। a कितने हैं, 3 है तो a की पावर 3 कर दो। जब बेस बराबर होता है तो क्या होती है, पावर प्लस हो जाती हैं। अब b क्या है, डबल है, तो यहाँ पे b क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, ठीक। 24 a3 b स्क्वायर आ जाएगा। कहाँ है देख लेंगे हम, शायद ये डी नंबर में ऑप्शन में है, डी नंबर में है। 24 a3 b स्क्वायर आपका दिया गया, थर्ड का डी आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। चलिए चलते हैं फोर्थ नंबर में चलते हैं। वैल्यू निकालना है, मान निकालना है। तो दिया गया है ए बी और a - b दिया गया है, इसकी वैल्यू निकालना है। तो आपको सिंपल सा दिख रहा है, इसमें ब्रैकेट तोड़कर हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पे दिया गया a b बाहर है तो a में पहले करेंगे तो चिन्हों का करेंगे, साइन का प्लस 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 आएगा। a डबल हो जाएगा तो a स्क्वायर हो जाएगा, b सिंगल है तो b सिंगल रहेगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। a सिंगल है तो a रहेगा, अब b डबल हो जाएगा इस बार, ठीक है। इसके साथ जब करेंगे तो b डबल हो जाएगा, b स्क्वायर हो जाएगा। तो ये आ गया a स्क्वायर b - ab स्क्वायर। देख लो कहाँ है भाई, फोर्थ में a स्क्वायर बी ए बी स्क्वायर, डी नंबर है, फोर्थ का भी डी यहाँ पे दिखा रहा है, ओके, फोर्थ का डी आ रहा है। चलो खैर ये हमारा आंसर मैच कर गया है। अब हम लोग फिफ्थ नंबर में चलते हैं। फिफ्थ नंबर में एक आयत की लंबाई निकालिए, सॉरी एक आयत की लंबाई दी गई 4xy और चौड़ाई दी गई 6y स्क्वायर है। तो क्षेत्रफल बताना है, यानी कि a rectangle its length 4xy and breadth 6y square then its area will be, एरिया निकालना है। तो आपको पता है एरिया का फार्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल यानी कि आयत का क्षेत्रफल। तो आप ये हेडिंग डालेंगे आयत का क्षेत्रफल और इंग्लिश वाले डालेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल। और उसके बाद हम आपको बता दें इसका फार्मूला होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। तो लेंथ आपका दिया गया है कितना भाई, 4xy, 4x सॉरी x इस तरह नहीं बनाना है आपको, x ऐसे बनाना, xy इंटू b कितना भाई, यानी कि ब्रेथ कितना दिया गया है 6y स्क्वायर, कितना दिया गया है 6y स्क्वायर। तो इसको करेंगे तो देखो हमने बताया था पहले साइन का करेंगे तो ये भी प्लस में है ये भी प्लस में, तो आंसर प्लस में आएगा। फिर हम नॉन वेरिएबल का करेंगे तो 4 और 6 का 24 हो जाएगा। अब वेरिएबल का करेंगे, देखो x का कोई साथी नहीं तो एक ही रहेगा, y का 1 है और यहाँ भी 2 है तो y की पावर 3 आ जाएगी। खैर इसको चेक करो कहाँ है, 24xy3, ये है सी नंबर में, क्या है सी नंबर में आपका आंसर मिल रहा है, क्लियर है, ओके। तो ये हो गया आपका फिफ्थ का, ये था फोर्थ का, ठीक है, ये था थर्ड का आपका, ओके। चलिए खैर 6 नंबर में चलते हैं हम लोग। क्या दिया है, एक घनाकार बॉक्स का आयतन होगा जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 2p 4q एंड 8r दी गई है, यानी वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबाइडल बॉक्स हुज लेंथ ब्रेथ एंड हाइट आर 2p 4q एंड 8r रिस्पेक्टिवली दिया गया क्रम से, ठीक है। तो आपको पता है वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइडल जो होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होता है। तो आपको यहाँ पे लिख लेना है, क्या लिखना है,
यानी कि आयताकार बॉक्स का आयतन हेडिंग डाल लेना है और फिर इंग्लिश वाले डाल लेंगे वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबाइडल बॉक्स और उसके बाद लिखेंगे लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। अब लेंथ कितना दिया गया है यहाँ पे देख लेते हैं 2p दिया गया है, फिर दिया गया b कितना दिया गया 4q दिया गया है, h दिया गया है 8r दिया गया है। ठीक है ओके। तो पहले हमने कहा था साइन का करते हैं तो सारे मल्टीप्लाई में तो प्लस 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 सब प्लस है तो प्लस आएगा। अब नॉन वेरिएबल का करेंगे 2 4 जा 8 और 8 8 जा 64 आया। आर यहाँ पे पी अकेला है तो पी लिख लो, क्यू अकेला है क्यू लिख लो, आर अकेला है आर लिख लो। ठीक है तो 64 पी क्यू आर आया। देखो कहाँ 64 पी क्यू आर, ये ए नंबर में है, 6 का ए नंबर बैठा हुआ है, 6 का क्या दिया गया ए नंबर। ठीक है तो आपको इस तरह आपको फाइंड आउट कर लेना है। क्लियर है ओके। तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। फिर भी कोई इशू है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। ठीक है हम उसको फिर से अगले लेक्चर में मेंशन कर लेंगे। चलो खैर 7वां नंबर देखते हैं। ठीक तनिष्क के घर से स्कूल की दूरी इतना दिया गया मीटर दूरी दिया गया है, तो आने और जाने में उसे कुल कितनी दूरी तय करनी पड़े बताओ भाई। जितनी जाने में होगी उतनी तो स्कूल से फिर घर आने में होगी, डबल होगी भाई। अगर 2 किलोमीटर जाने में लगता है तो आने में भी तो 2 ही किलोमीटर होगा, चाहे गाड़ी से आओ चाहे पैदल आओ, समय कम ज़्यादा लगेगा। अगर पैदल आते हो गाड़ी से थोड़ी तेज़ी से चलते हो धीरे से, लेकिन दूरी तो उतनी ही होगी। मतलब डबल कर देना है, 2 बार जोड़ देना है उसी को। ठीक है तो इसको 2 तरीके से हल कर सकते हैं। ठीक है जैसे एक बार होता है कि जाने की दूरी दी गई x + 8 और फिर आने का भी यही है तो इनको 2 बार जोड़ दो आपस में। ठीक है तो 2 बार का, ये जाने का हो गया ये आने का हो गया। तो चलो भाई ब्रैकेट तोड़ लेते, x + 8 है और ये भी प्लस में है तो प्लस में ही रहेगा x + 8। ठीक तो देखो x 2 बार हो गया, सेम साइन है तो 2x हो जाएगा। 8 8 सेम, ये हमारा नंबर वेरिएबल सेम अंक तो 8 8 16 हो जाएगा। ठीक है तो 2x + 16 आ गया है। आप देख सकते हैं कहीं दिया होगा 2x + 16 ये दिया गया बी नंबर में। किस में दिया गया है बी नंबर में दिया गया है। ठीक है 7 का बी। अब दूसरा तरीका इसका हम आपको बता दें। इसका क्या होता है कि आने जाने का 2 बार हुआ तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो उसी में। ठीक है ये देखो हमने कर दिया तो प्लस 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 2 1 जा 2x और प्लस 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 2 8 जा 16, ये आपका आंसर आ गया। ठीक तो जो तरीका आपको मल्टीप्लाई वाला सही लगे उसे आपको बुद्धिमानी इसी में होगी कि मल्टीप्लाई वाला ही करना है। ठीक है हाँ बाकी जानते दोनों रहना है, मान लो मुसीबत के समय वो भी काम आ जाता है। चलो खैर 8वां नंबर देख लेते हैं हम लोग। क्या दिया है x - 4 2x + 3 का प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लाई करना है। x - 4 अब फिर आता है 2x + 3, इनका मल्टीप्लाई। इनको कैसे किया जाता है ठीक है इनको समझते हैं हम, इनको भी कई तरीके से समझते हैं। चलो खैर ठीक जैसे लिखा है आपका लिख लेते हैं x लिखा है सॉरी शुरू में। ठीक है x - 4 मल्टीप्लाई दिया गया है 2x + 3। ठीक ये चीज़ें दी गई हैं सही भी है। अब इसको हम लोग 2 तरीके से, एक होता है आपको इसी तरह मल्टीप्लाई कर लेना है। ठीक तो देखो कैसे, पहले क्या करना है इस x का एक बार इसके साथ करना है, इसी का एक बार आपको इसके साथ करना है, फिर इसका एक बार इसी के साथ करना है, फिर इसका एक बार इसके साथ करना है। इतनी बार करना पड़ेगा आपको। ठीक तो चलो खैर देख लेते हैं। ये x प्लस में है ये भी प्लस में है तो प्लस 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 आएगा, 2 1 जा 2 x² डबल x हो जाएगा। फिर हमारा ये प्लस में ये भी प्लस में है प्लस हो गया, x का 3 के साथ करेंगे 3x हो जाएगा। फिर इसका करेंगे, अब इसका नंबर माइनस प्लस माइनस 4 2 जा 8x हो जाएगा और ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 4 3 जा 12 हो जाएगा। ये हमने कर लिया। अब यहाँ पे देखो x² वाला अकेला है, इसको रख लो, सेम सेम नहीं लाइक, यहाँ पे लाइक टर्म ढूंढा जाता है यानी कि आपका सजाती पद। तो x देखो सेम है तो 8 में से 3 घट जाएगा तो -5x बचेगा -12। ये आपका आंसर है, देखो कहीं मिल रहा होगा। फिर हम दूसरी मेथड बताएं। 8 नंबर का देख रहे थे हम लोग, तो यहाँ पे देखो 2x² -5x -12 8 का a दे रहा है, ए मैच कर रहा है। ठीक है ये देखो दूसरे तरीके से बताते हैं। जैसे आपको लिख लेना x - 4 ये हो गया मल्टीप्लाई 2x + 3 ऐसे कर लेना है। इसको इस तरह
करना है अंकों जैसे, ठीक है। तो सबसे पहले आप इधर से करेंगे लेफ्ट से, ये वाले जो मल्टीप्लाई होते हैं उनको ज़्यादातर आप लेफ्ट से किया करो, किससे, लेफ्ट से, इधर से बाएं तरफ से। जैसे हम लोग नॉर्मली क्या करते हैं, ऐसे होता है, तो 2 का पहले 2 के साथ करते हैं, फिर 3 के साथ, इधर से दाएं तरफ से करते हैं राइट से, लेकिन इसमें आप बाएं से करना। प्लस 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 आ गया, 2 1 जा 2x², ये प्लस माइनस माइनस, 2 4 जा 8x। अब फिर इधर हो गया, इसका करो, अब ये खत्म हो गया, इसका आपने इसके साथ कर दिया, इसके साथ, अब इसका करो 3 का, 3 1 ये प्लस में है, 3 1 जा 3x, इधर हो गया प्लस माइनस माइनस, 3 4 जा 12 हो गया, ठीक। अच्छा 2x² का साथ ही 2x² अकेला है, ये प्लस माइनस है तो 8 में 3 चला जाएगा तो -5x, क्योंकि बड़ी संख्या माइनस में है। अब -12 आया। अच्छा आप कहोगे कि सर अगर इधर से करें तो ना आएगा, आएगा, लेकिन हमको बड़ी घात शुरू में रखना है तो हमको इधर से करना पड़ेगा, ठीक है, नहीं तो हमको आगे पीछे 1-2 स्टेप बढ़ जाएंगे, ठीक है। हम आपको करेक्ट मेथड बता रहे हैं। ये हो गया आपका। तो ये अब 9 नंबर में चलते हैं, किस में चलते हैं, 9 नंबर में। एक 7x-4 मीटर लंबी तार में से 3x-4 मीटर तार काट लिया जाए तो कितना शेष बचेगा, यानी 3x-4 मीटर्स वायर इज कट थ्रू आ 7x-4 मीटर्स लॉन्ग वायर, देन हाउ मच वायर विल बी लेफ्ट कवर। आप बताओ जब कोई तार अगर इतना बड़ा है तो उसमें से अगर कह रहा इतना कट कर लिया जाए, टोटल कितना है भाई, टोटल बड़ा कह रहा इतना मीटर लंबा तार है, तो मान लेते हैं ये टोटल क्या है 7x-4 बड़ा सा है यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक। अब कह रहा इतना कट कर, ये हमारा जो कट कर लिया गया मान लेते हैं ये वाला है, तो कट कर लिया जाएगा तो कम हो गया, यानी कि माइनस हो जाएगा, तो क्या करना पड़ेगा इसमें, माइनस। तो ठीक है माइनस करना पड़ेगा 7x-4। जब भी माइनस का नाम आएगा तो आप ब्रैकेट में लिखना, जो भी नंबर होगी, सिंगल होगी तो नहीं, डबल होगी, आपको 2 पद वाले होंगे, बायोनोमियल होगा तो उनको आपको ब्रैकेट में बंद कर लेना है। अब ब्रैकेट तोड़ना है तो इसके आगे देखो कुछ नहीं है तो प्लस माना जाएगा, तो ये तो ऐसी एज टी आ जाएगा, ये माइनस है तो अंदर मल्टीप्लाई होगा साइन का, तो माइनस प्लस माइनस 3x हो गया, ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। अब यहाँ पे करेंगे 7x 3x, ये साथी साथी इनको एक साथ लाओ, ठीक है, लाइक टर्म को एक साथ कर लेना है सजाती। अब प्लस में 4 है और ये भी लाओ इधर है, तो ये आपस में ही है, पक्षांतर नहीं हो रहे हैं, आगे पीछे बस हो रहे हैं, ठीक है, तो चिन्ह नहीं बदलना, जो है वही साइन आएगा। 7 प्लस में है, 3 माइनस में तो माइनस हो जाएगा, 4x आएगा, ये आपस में क्या हो घट जाएगा तो 0 बचेगा, यानी 4x आंसर आएगा। कितना आएगा 4x, देखो 9 का कहाँ दिया 4x, डी नंबर में दिया गया है, किस में दिया गया है, डी नंबर में, ठीक है, ओके। चलो 10 नंबर में चलते हैं हम लोग। दिया गया है वैल्यू ऑफ ax² a इंटू x² a स्क्वायर प्लस a प्लस 1 प्लस 5 फॉर ए वैल्यू ऑफ 1 विल बी, यानी कि आपका कह रहा है a का मान 1 है तो इसमें रखने पर कितना आएगा। तो चलो खैर लिख लेते हैं a² प्लस a प्लस 1, ठीक, प्लस 5 है। चलो इसमें a की वैल्यू हम 1 रख देते हैं, 1 रख दिया हमने, यहाँ पे कुछ नहीं तो मल्टीप्लाई माना जाएगा, 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1 और प्लस 5, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 तो रहेगा ही, 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा और प्लस 1 प्लस 1 प्लस 5, अंदर देखो प्लस हो रहा है तो प्लस कर दो, 3 आ जाएगा, अब प्लस में 5 तो कितना आ जाएगा, 3 1 जा, पहले मल्टीप्लाई करेंगे फिर अब प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा 8, कितना आया 8 आया हमारा, तो 10 का क्या हो जाएगा, डी नंबर हो गया हमारा 8, क्या हो गया 8 आ गया हमारा, इसकी वैल्यू आ गई। क्लियर है, तो आपको इस तरह पुट करके निकाल लेना है। देखो वो ये कह रहा है कि a की वैल्यू 1 है, 1 a की प्लेस पे पुट कर दो, रख दो, बाकी आपका जो क्वेश्चन कह रहा है प्लस करने को प्लस, स्क्वायर करा स्क्वायर, मल्टीप्लाई करा मल्टीप्लाई, माइनस कर रहा माइनस करो, ये डजन मैटर है, ठीक है, लेकिन उसका वैल्यू नहीं चेंज होनी चाहिए, एक ही रखना है, बाकी जो सवाल का है प्रश्न का है वही करना है। क्लियर है, तो आपके ये 10 के 10 ऑब्जेक्टिव हो गए हैं। खैर आगे चलते हैं, ये आपके आंसर शीट यहाँ पे लगी हुई है, आप आंसर शीट मैच कर लेंगे बाद में। फिलहाल हम लोग चलते हैं किसमें, फिल इन द ब्लैंक में, खाली स्थान में। पहला नंबर दिया गया है
एक आयताकार बक्से का आयतन उसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है भाई? आयताकार है यानी कि आपका रेक्टेंगुलर बॉक्स है, यानी कि क्यूबाइडल है। क्या है? क्यूबाइडल। क्यूब नहीं है, क्यूबाइडल, जिसमें लेंथ ब्रेथ हाइट अलग अलग दी गई हो, लंबाई चौड़ाई, तो क्यूबाइडल होता है। घनाभ होता है। क्या होता है? घनाभ। घनाभ का क्या होता है? आयताकार। उसका आयतन क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, यानी कि मल्टीप्लाई होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। इंग्लिश वाले लिख लेंगे, हिंदी वाले लिख लेंगे गुणनफल। क्लियर है? हाँ, गुणनफल लिख लेंगे। और ये क्या लिख लेंगे? मल्टीप्लाई या प्रोडक्ट लिख सकते हो। मल्टीप्लाई या प्रोडक्ट। मल्टीप्लाई तो प्रोसेस हो जाएगा, प्रोडक्ट ज़्यादा सही पड़ेगा क्योंकि प्रोडक्ट आंसर जो आएगा, ठीक है, प्रोडक्ट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? प्रोडक्ट कहलाएगा। ओके, यस। चलो सेकंड नंबर देखते हैं हम लोग। प्रोडक्ट ऑफ ये इसका विल बी, कितना होगा इसका गुणनफल, प्रोडक्ट बताना है। तो चलो खैर, ये स्पेशली हमसे कह रहा मल्टीप्लाई करने के लिए, तो खैर हम लोग तो रेडी हैं, है ना? आप भी रेडी हो जाएं। समझाने की जिम्मेदारी हमारी है, समझने की जिम्मेदारी आप ले लो, लिखने और रिवीजन करने, सुनने की अच्छे से जिम्मेदारी आप ले लो कि पूरे मन से सुनेंगे, बाकी हमारे पर छोड़ दो। चलो, ये प्लस में है, ये माइनस है। देखो इधर भी मोनोमियल्स एक पदी है, इधर भी मोनोमियल्स यानी एक पदी है, ठीक। मल्टीप्लाई यानी गुणा में और भाग में, डिवाइड में नहीं डिवाइड होता आपका टर्म यानी कि पद। प्लस और माइनस से, तो ये प्लस है, ये माइनस, तो प्लस माइनस माइनस 2/3, और इसको भी मल्टीप्लाई कर दो 9/10 कर दिए। नंबर को कर दो अकेले, और फिर यहाँ पे यक्स को यक्स के साथ कर दो, यक्स इंटू एक्स स्क्वायर, ठीक है। वाई को कर दो, वाई के साथ कर दो मल्टीप्लाई, आपस में कर दो सेम। तो माइनस प्लस माइनस हो गया। अब ये 2 से कैंसिल हो रहा है, 2 5 जा, 3 से कैंसिल हो रहा है, 3 3 जा, तो ऊपर 3/5 बचा। क्या बचा? 3/5। यक्स देखो सिंगल है, यहाँ डबल है, तो कितने हो जाएंगे? 3 हो जाएंगे, यक्स 3 हो जाएगा। वाई सिंगल है, यहाँ डबल है, तो वाई की पावर 3 आ जाएगी। तो ये आ गया आपका -3/5 x3 y3, ठीक है। ये चीज़ें आपका आंसर आया, तो इसको यहाँ पे आप फिल कर लेंगे सभी लोग, ठीक है। यस, आपने फिल कर लिया। ओके, ये हमारा आंसर हो चुका। चलिए थर्ड नंबर देखते हैं हम लोग। कौन सा? थर्ड नंबर देखते हैं। मोनोमियल्स मल्टीप्लाइड बाय मोनोमियल ऑलवेज गिव्स आ। अब कह रहा मोनोमियल का मल्टीप्लाई मोनोमियल से होगा तो क्या आंसर आएगा? मोनोमियल ही आएगा कि नहीं आएगा? एक पदी का एक पदी, अभी हमने पीछे बताया था कि अगर आप जो बड़ी होगी, एक पद का एक पद से कह रहा, मतलब एक पद ही सबसे बड़ी है तो एक पद ही आएगा, समझ गए। अगर डबल से आप सिंगल में भी करें तो सबसे ज़्यादा किसका? डबल वाला है, तो डबल आएगा। जो ज़्यादा होगा वही टर्म आएगा, वही आएगा, समझ गए? बिल्कुल। तो ये चीज़ें ध्यान रखना है। 1 का 1 का होगा तो 1 ही आएगा। क्या आएगा? 1, यानी कि एक पदी आएगा। हिंदी में इसको एक पदी बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं मोनोमियल। क्या बोलते हैं? मोनोमियल। तो आप लिख लेंगे मोनोमियल, ठीक है। मोनोमियल लिख लेंगे, ठीक है। यस, मोनोमियल लिख लेंगे। क्लियर है? तो ये चीज़ें हमारा हो जाएगा। क्लियर है? ओके, तो ये हो गया। फोर्थ नंबर देखते हैं हम लोग। चलो फोर्थ नंबर देख लेते हैं। पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर को 0 से गुणा करने पर क्या होगा? यानी पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर भी मल्टीप्लाइड बाय 0 गिव्स द प्रोडक्ट। तो जिसको भी आप मल्टीप्लाई से, किसी को भी करो मल्टीप्लाई, 0 से करो तो 0 ही होगा। यानी क्या होने वाला है? 0। यहाँ पे लिख देंगे आप 0। क्या लिख देंगे? 0 लिख देंगे। ओके, यस। चलो फिफ्थ नंबर समझते हैं हम लोग। एक आयत की लंबाई चौड़ाई दी गई है, उसका क्षेत्रफल, अभी पीछे सवाल आ चुका है ये ऑब्जेक्टिव में, तो इसका क्या होता है? आयत की लंबाई का, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगल एज 3x and 5 रिस्पेक्टिवली, इट्स एरिया विल बी, क्या होगी? तब तो आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि क्या होने वाला है, इसका मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल सा, लेंथ इनटू ब्रेथ कर दो। क्या कर दो? लेंथ इनटू ब्रेथ कर दो। तो चलो हम लेंथ और ब्रेथ इनटू को कर देते हैं। तो 3x आपका लेंथ दिया गया है, ब्रेथ कितना दिया गया है? 5y। तो देखो प्लस 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 आएगा, 5 3 जा 15 हो जाएगा, और x y हो जाएगा, यानी आ जाएगा आपका 15xy। इसको आपको यहाँ पे नोट कर लेना। ओके, 15xy आ गया है। ओके,
चलो लास्ट एक क्वेश्चन है आज का, लास्ट ये है ऑब्जेक्टिव का, फिल इन द ब्लैंक का, इसको हम लोग ख़त्म कर लेते हैं। ठीक है, थोड़ी लाइट चली गई तो अंधेरा हो गया होगा, बट स्क्रीन दिख रही है आपको। ठीक है, ओके। वैल्यू, आप इसकी वैल्यू निकालना है तो कितना होगा, तो चलो खैर देख लेते हैं। इसमें लिखा है a मल्टीप्लाई माइनस ए स्क्वायर इंटू A3 दिया गया है। अच्छा, यहाँ पे पहले हम साइनों का करते हैं, चिन्ह का, तो प्लस माइनस 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 प्लस माइनस। ए कितने हैं, 1 2 1 3 3 6 है, तो माइनस ए की पावर 6 हो जाएगी। क्या हो जाएगी, माइनस ए की पावर 6 हो जाएगी। क्लियर है, ओके। तो ये रहे आज के सारे सवाल, जिसको हम लोगों ने बखूबी पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ किया और आपको समझ में आई होगा। कोई भी फिर भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि आपको समस्या है। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, दोस्तों तक भी शेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग मिलते रहेंगे इसी तरह हर एक लेक्चर में, और आज के लिए इतना ही रखते हैं। मिलते हैं कल नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक सभी को बाय बाय एंड टेक केयर।